हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और इन्फिनिक्स ने इंडिया के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो। और ऐसे में इस स्मार्टफोन की जो प्राइस टैग है वो है बस 8,000 रुपये। और ऐसे में 8,000 रुपीज़ के अंदर आपको देखने को मिल रहा है 6 इंच की एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। उसके साथ आपको पीछे रियर डुअल फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है जो कि 13+2 मेगापिक्सल का है और 4000 mAh की बैटरी और बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि 8,000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट है। लेकिन फिर भी इस स्मार्टफोन के अंदर 3 ऐसे प्रॉब्लम्स मैं आप सबके इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो आपको शायद से फेस करना पड़ सकता है अगर आप इस स्मार्टफोन को 8,000 रुपीज़ के अंदर परचेस करेंगे। तो YouTube वीडियोस के अंदर आपने बहुत वीडियोस के अंदर मैक्सिमम वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन है। मैं भी बोलता हूँ कि काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी ये 3 प्रॉब्लम्स आपको जानना चाहिए अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो होगी डेफिनेटली इसकी प्रोसेसर। तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन का 425 का एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रोसेसर इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड किया है। लेकिन फिर भी मैं आप सबको बोलूँगा कि 8,000 रुपीज़ के अंदर मैंने कुछ दिन पहले एक स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था जिसका नाम है मोबिस्टार XQ डुअल। और उस स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 430 का प्रोसेसर मिलता है जिसका प्राइसिंग भी 8,000 रुपीज़ ही है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया इस स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन फिर भी इन्फिनिक्स ब्रांड इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 430 प्रोवाइड कर सकती थी। स्नैपड्रैगन 425 एक बहुत ही पुराना प्रोसेसर हो चुका है और इतना पावरफुल नहीं है 8,000 रुपीज़ के अंदर। तो ये एक कॉन्स है। तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि स्नैपड्रैगन 425 अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करेंगे तो शायद से 1 साल के बाद ये स्मार्टफोन स्लो काम करे आपके लिए। तो ये भी एक कॉन है। दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 जो मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा वो होगा डेफिनेटली इस इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो के अंदर जो सेल्फी कैमरा है। इस इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो स्मार्टफोन के अंदर इन्फिनिक्स ने 5 मेगापिक्सल का एक f2.0 एपर्चर के साथ सेल्फी कैमरा उन लोगों ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि इन्फिनिक्स हॉट S3 जो स्मार्टफोन था उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो के अंदर आपको बस 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली सेल्फी कैमरा एक बहुत बड़ी इशू है। तो अगर आपको सेल्फी चाहिए आपके कैमरा के अंदर, मतलब कि आपके स्मार्टफोन के अंदर, तो डेफिनेटली आपको इस इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो स्मार्टफोन को स्किप करना होगा। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 3 पे मैं जो प्रॉब्लम आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो स्मार्टफोन के बारे में वो होगी डेफिनेटली इसकी डिस्प्ले। तो मैंने इससे पहले भी जो कॉन्स वाले वीडियो शूट किया है दूसरे स्मार्टफोन्स के बारे में, मैं हर वक्त डिस्प्ले की बात करता हूँ। तो इस इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो स्मार्टफोन के अंदर भी HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है जो कि ऑफकोर्स 6 इंच का है। तो यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता, साइज काफ़ी अच्छा है, साइज 6 इंच का है। लेकिन यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन वो लोग प्रोवाइड कर सकते थे। अब यहाँ पूछेंगे कि 8,000 रुपीज़ के बजट में क्या फुल HD कौन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने जो मोबाइल फ़ोन अनबॉक्स और रिव्यू किया था मेरे चैनल के अंदर जो कि मोबिस्टार XQ डुअल, उसके अंदर आपको डेफिनेटली फुल HD का रेजोल्यूशन मिलता था जिसका प्राइसिंग भी 8,000 रुपीज़ था। यहाँ पे डेफिनेटली 8,000 रुपीज़ के अंदर मोबिस्टार XQ डुअल एक बेहतर स्मार्टफोन बहुत चीज़ों के अंदर है अगर हम इसको कंपेयर करें इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो के साथ। यहाँ पे डिस्प्ले डेफिनेटली वो लोग फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर सकते थे। तो ये भी एक कौन है जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए स्मार्टफोन को परचेस करने के टाइम। दोस्तों, बस इस वीडियो में बस इतना ही था। तो यही थी वो 3 रीजंस जो आप कंसीडर कर सकते हैं स्मार्टफोन को ना परचेस करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं 3 प्रॉब्लम्स जो आपको इस इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो के अंदर फेस करना पड़ सकता है। तो फिर भी ये 3 प्रॉब्लम्स इतना बड़े प्रॉब्लम्स भी है नहीं। तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली परचेस कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी बैटरी है, काफ़ी अच्छी और बड़ी डिस्प्ले है, लेकिन HD प्लस का रेजोल्यूशन के साथ आता है। और ओवरऑल ये स्मार्टफोन एक ओवरऑल बैलेंस स्मार्टफोन है। तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, बस मैंने इस वीडियो के अंदर इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारा बातचीत कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग इस इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो स्मार्टफोन को लेके इंटरेस्टेड है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट्स पसंद आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।